आज 26 जनवरी के दिन समग्र भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस समारोह तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन आज के दिन ही भारत के विभिन्न हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंच करके जो किसान बिल हैं उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और उस प्रदर्शन में कई जगह से खबरें ये भी आ रही हैं कि ये प्रदर्शन हिंसक भी होता जा रहा है। देखिए, कोई भी आंदोलन जब हम चलाते हैं, देखिए हमारे देश का एक लंबा इतिहास रहा है और इतिहास में हमने देश की आज़ादी भी आंदोलन के माध्यम से ली है। भारत में आज़ादी क्रांति का स्वरूप नहीं है और भारत जैसे देश में क्रांति जैसी कोई शब्द भी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्रांति ना कभी हुई है ना कभी हो पाएगी, हमारे देश का इतिहास ही नहीं रहा है। ये आंदोलन एक सतत प्रक्रिया का प्रयास है। हमारे यहाँ पे जो परिवर्तन हुए हैं, हम देश में जो हमारी आज़ादी है वो भी सतत परिवर्तन का प्रयास रही है। और हमारे देश का जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि हम अपने देश में सतत अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से देश को चलाएं। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इन्हीं अधिकारों को हमें दिया गया कि हम अपने देश में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने अधिकारों की मांग कर सके। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि हम हड़ताल करें, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को मांगें, हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव समूह के तौर पे काम करें और सरकार को ये कहें कि हमारी मांगों को पूरा करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लगातार इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से एक अहिंसक आंदोलन चल भी रहा है। सरकार के साथ एक वार्तालाप की प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और कई अराजक तत्वों के द्वारा इन मौक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए, इस समय स्थिति थोड़ा सा भयावह हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि आह्वान आज के दिन किया गया था कि ट्रैक्टर मार्च होगा। लगभग 12 लाख ट्रैक्टर को लेकर के ये पूरा एक आह्वान किया गया था और काफ़ी देश के विभिन्न हिस्सों से ट्रैक्टर लगातार पहुंच भी रहे हैं। मैं स्वयं गाज़ियाबाद बॉर्डर पे देख रहा हूं कि NH-24 से लगातार ट्रैक्टर प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि कई जगह पर पुलिस के साथ झड़पें भी चल रही हैं। देखिए, पुलिस का काम सिर्फ एक है, कानून व्यवस्था बनाकर रखना। ट्रैक्टर मार्च को लेकर के भी सरकार के द्वारा किसी तरीके का आपत्ति दर्ज नहीं की गई। सरकार के द्वारा रूट दिए गए, सब कुछ दिए गए, लेकिन ये कहाँ तक सही है? यदि कुछ अराजक तत्व आ करके भारत के तिरंगे की जगह पे समानांतर कोई दूसरा झंडा यहाँ पर फहराना चाहें, वो भी लाल किले के प्राचीर पे, तो पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी घटना है। इस घटना का समर्थन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो किसान नेता हैं और सरकार, दोनों पक्षों को अब समझना चाहिए जल्दी से जल्दी कि जो ये देश में इस समय जो स्थिति है, देश के लोगों का आक्रोश है सरकार के प्रति, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर कोई उद्दंडात्मक या फिर अराजक तत्व आ करके इस पूरी की पूरी घटनाक्रम को हाईजैक ना करे। इस चीज़ के लिए सरकार भी पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी और जो किसान संगठन है, किसान नेता हैं, उन्हें चाहिए कि इसको एक नियंत्रित दिशा में लेकर के चले। तो हमारे देश में जो आंदोलन करने की प्रक्रिया है, ये संघर्ष विराम संघर्ष की प्रक्रिया रही है और जो भी मुद्दे हैं, जो भी इशू हैं, इन इशू को सॉल्व किया जाए। इतना ज़्यादा इनको खींच के लेकर के चलेंगे, चीज़ें और बिगड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गलत माध्यम से हो सकती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे इस पूरे मौके को हथियार के तौर पर प्रयोग ना किया जाए, किसी भी तरीके से कोई अराजक गतिविधि ना हो जाए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से छत बिछत ना हो जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार को और किसान संगठनों को अब चाहिए कि चीज़ों को पहले तो सामान्य बना के रखें, आंदोलन करें, हड़ताल करें। इसीलिए संविधान लागू किया गया था। ये दिन का जो आज महत्व है, और देखिए 26 जनवरी के दिन पूरे विश्व की जो नज़रें होती हैं वो भारतवर्ष की तरफ रहती हैं। भारत आज अपना शक्ति प्रदर्शन करता है और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप देखिए, हमारे यदि कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो हैं। हम राष्ट्र के गौरव को थोड़ा ना कहीं पे धरातल पे रख सकते हैं। राष्ट्र की गौरव, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, वो हमारी सर्वोपरि रहेगी। हमारे लिए देश हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो कभी भी हम राष्ट्र को नहीं अपने नीचे रख सकते, राष्ट्र हमारा सर्वोपरि रहेगा। तो अंतरराष्ट्रीय जगत, पूरा विश्व आज हमें देख रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसी घटना ना हो, जैसे ये घटना बड़ी शर्मसार करने वाली है कि कोई यहां पर चढ़ता है और चढ़ करके जो है झंडे को फहराने का प्रयास करता है। ये क्या है? यहाँ पे कौन से तत्व हैं? तो इसमें अभी जहां तक जानकारी ये भी आ रही है कि इस क्षेत्र को खाली करा लिया गया है, लाल किले के प्राचीर को हाईजैक कर लिया गया था। इस क्षेत्र को किसान संगठनों के नाम पे यदि कोई ऐसे तत्व प्रवेश कर रहे हैं तो इसमें पूरी तरीके से सरकार की विफलता होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को संभाला जाए, सुलझाया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि किसान अड़े हुए हैं कि
पूरी तरीके से बिल रद्द किया जाए। जब देखो किसान की बात आती है, यानी कि समाज का वो तबका जो एक अंतिम पायदान पे खड़ा है, हम सब किसान के घरों से हैं। देश में जितने भी हैं, जितने नेता, सब किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। देश हमारा किसानी से ही बना हुआ है, ये हमारे अन्नदाता हैं। तो इनकी कुछ यदि है ऐसी बातें, तो कोई बिल को लेकर के इतना बड़ा उपद्रव तैयार होना, ये सारी चीजें, इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो जितनी बेहतर तरीके से, और इस समस्या को जितनी जल्दी से रोका जा सके, जल्दी से जल्दी इसका प्रयास किया जाए, नहीं क्योंकि स्थिति भयावह हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि धूमिल होगी। तो ये, और ऐसे लोगों के लिए, किसानों को अब चाहिए कि इस चीज को नियंत्रित रखें, और यहां पर कोई भी ऐसे अराजक गतिविधियां हो रही हो, इन चीजों को आवेश में आकर हम कर देते हैं, बाद में हमें समझ में आता है कि गलत हो गया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो चीज गलत है, सो उसे गलत है, और बाकी हमारा अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राइट्स हैं। और पुलिस प्रशासन देखिए इस समय वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसान भी मुस्तैद है, लेकिन अब कोई ट्रैक्टर से लेकर के, भाई ट्रैक्टर है आपके पास तो इसका मतलब थोड़ा ना किसी को बस चढ़ा दिया जाएगा। तो ना तो किसानों की क्षति हो, ना तो प्रशासन की क्षति हो, किसी तरीके की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। और चीज़ों को जितनी जल्दी सामान्य बनाया जा सके, सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब स्थिति भयावह होने से पहले यदि इसको संभाल लिया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे करके भी, जैसे स्थिति को सामान्य बनाना हो, सामान्य बनाइए, किसानों से बात करिए, मुद्दों का समाधान करिए। आज के दिन वैश्विक स्तर पे भारत की छवि धूमिल होना, यह हम सब के लिए शर्मनाक बात होगी। ठीक है, तो अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग तो करना है, लेकिन मौलिक अधिकारों में ही लिखा हुआ है कि आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आपको विभिन्न मामलों से आपकी फ्रीडम खत्म भी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आज पूरे दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, और ऐसे में बड़ा आंदोलन, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा का किसी भी तरीके से प्रयोग और हिंसा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। पुलिसों को, पुलिस व्यवस्था को भी चाहिए कि किसी तरीके से आंदोलन हिंसक ना हो पाए, उनके द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था न की जाए। और किसानों को भी चाहिए कि चीज़ों को जितना जल्दी से जल्दी शांत कर सकें, करें, और सरकार से सीधा वार्तालाप करें। अब सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब कब तक इंतजार करेंगे, कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे? जो इसके लिए जिम्मेदार पक्ष हो, सामने आए, आगे आकर के मुद्दे का समाधान करें। नहीं तो बात आगे बिगड़ेगी, तो फिर उससे नुकसान देश का होना है, राष्ट्र का होना है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राष्ट्र का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो जल्द से जल्द इस मुद्दे का निराकरण होना चाहिए, और ऐसी घटनाएं अब दोहराई ना जाएं, क्योंकि ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये राष्ट्र के नाम पे कलंक वाली बात है ना। ये बिल्कुल ना दोहराई जाए। ये बिल्कुल आपकी 1% भी इसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि कोई लाल किले के प्राचीर पे जाकर कोई झंडा फहराए, कोई तिरंगा फहराए। तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले, इसी दिशा में सब लोग लगें, और जितने संगठन हैं जो आंदोलनकारी हैं वो भी लगें, और इस समस्या के समाधान के साथ ही जल्दी से जल्दी लोग अपने घर वापस लौटें और अपने काम पे लगें। ठीक है।